गहरा जंगल, बरसात का मौसम, काले बादलों ने आसमान ढक रखा था। बिजली की गड़गड़ाहट के बीच ठंडी हवा पेड़ों को झुका रही थी, पत्तियां कांप रही थी। इसी जंगल के एक कोने में एक टूटी फूटी सी जगह में बैठी थी रानो चिड़िया अपने नन्हे बच्चों के साथ। बस थोड़ी देर और सहलो मेरे लाल, ये बारिश थमेगी। माँ ने बहुत कोशिश की, पर हर बार तूफान सब कुछ उड़ा ले गया। माँ, बहुत ठंड है, पेट भी खाली है। क्या हम कभी किसी अच्छे घर में रह पाएंगे? रानो की आंखों में आंसू आ गए। वह खुद को बेबस महसूस कर रही थी। हिम्मत करके वह पड़ोसियों से मदद मांगने निकली। रानो बहन, हमारे पास भी कुछ खास नहीं बचा। बड़ी मुश्किल से बनाया है ये घोंसला। मैं तिनके मांग रही हूँ, कोई एहसान नहीं। मेरे बच्चे कांप रहे हैं, उनका क्या दोष? सच कहूँ तो तू हमेशा आखिरी वक्त पर आती है। क्यों नहीं पहले से सोचा? हम सब ने मेहनत की है, तू भी कर। रानो कुछ कहे बिना मुड़ गई। उसकी आंखें भीग गई थीं, शायद बारिश से, शायद अपमान से। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। नदीम, फातिमा, परवीन, कुबेर, नितिन कुमार। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। तोते का घर रंग बिरंगे फूलों और तिनकों से सजा हुआ था। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। तोता भाई, बस कुछ तिनके बच्चों को ठंडी मार रही है। रानो, तू फिर आई। मेहनत करके घर बनाना सबको आता है। तू क्यों हर बार दूसरों पर निर्भर रहती है? मैंने भी मेहनत की, पर हर बार तबाही आई। इस बार सिर्फ बच्चों के लिए आई हूँ। बच्चे तो सबके होते हैं, अब हर कोई तुझे अपना हिस्सा दे, ये कहाँ का न्याय है? रानो फिर चुप रह गई। जवाब में उसका मौन ही सब कुछ कह गया। रानो अब पहुंची जंगल के बुजुर्ग उल्लू दादा के पास। उम्मीद थी कि वे कुछ समझेंगे। दादा, कुछ तिनके दे दीजिए, बच्चे बीमार हो रहे हैं, आप तो सब समझते हैं। रानो, मैं तुझे कई बार समझा चुका हूँ, बरसात हर साल आती है, कब तक दूसरों पर रोती रहेगी? गलती मेरी है, मानती हूँ, मगर बच्चों की सजा क्यों? उनके लिए कुछ करिए। सच कहूँ तो यही दुनिया का नियम है, जो समय पर काम नहीं करता वो पछताता है। रानो का दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी किसी को कोसा नहीं, बस आगे बढ़ गई। अब वो पहुंची गोरी कौवी के पास। वहाँ रोशनी और रंग थे, अंदर से गाने की आवाज आ रही थी। गोरी बहन, तिनके नहीं, थोड़ी दया दे दो, बच्चों के लिए आई हूँ। ओहो, फिर से वही नाटक। रानो, हम सब अपनी मेहनत से यहाँ पहुँचे हैं। तू हर बार मुंह उठाकर चली आती है। इस बार बात मेरी नहीं, बच्चों की है। तो अपनी औकात के हिसाब से जी, हमें अपनी खुशियाँ खराब नहीं करनी। दरवाजा बंद हो गया। रानो चुपचाप लौटने लगी। तभी झाड़ियों में से आवाज आई, अरे रानो, बड़ी हालत खराब है, चलो मेरे लिए दाना चुगलाओ, मैं एक कोना दे दूंगा घोंसले का। दर्द का मजाक मत बना कालू, भगवान सब देखता है। वह वहाँ से चली गई। अगली सुबह जंगल भीग चुका था। रानो थककर एक पुराने गुलाब के पौधे के पास बैठ गई। हे मालिक, अब तुझी से आस है, तूने दिया तो सब कुछ मिल सकता है। तभी पौधे से हल्की रोशनी निकली, गुलाब की पत्तियां हिलने लगीं। रानो, तेरी सच्चाई ने मुझे जगा दिया है। तू मेरे फूलों और पत्तियों से अपना घर बना ले, मैं तुझे हमेशा छुपाऊंगा। गुलाब, तुम बोल सकते हो? सचमुच? हाँ, जब दिल साफ हो तो कुदरत खुद बोलती है। ले, ये मेरा तोहफा है। रानो ने कांपते हाथों से फूलों और पत्तियों को इकट्ठा किया। देखते ही देखते वहाँ एक खूबसूरत गुलाबी घर बन गया, महकता हुआ, मजबूत और गर्माहट भरा। माँ, ये घर कितना सुंदर है, इसमें तो खुशबू भी है। ये मेरी मेहनत नहीं, तेरी दुआ और गुलाब का करम है। ये खबर जंगल में फैल गई। पक्षी हैरान थे। रानो के पास अब गुलाब का घर, वो भी ऐसा सुंदर।
शायद हम सबने गलत समझा उसे। उसका दिल तो सबसे बड़ा निकला। एक रात कालू कौवा चुपचाप गुलाब के घर के पास पहुंचा। जलन उसे अंदर से खा रही थी। ये घर तो मेरा होना चाहिए था, मैं इसे चुरा लूंगा। जैसे ही उसने कांटों को तोड़ा, उसके पंख में कांटा चुभ गया। आह, ये कांटे, ये घर तो किला है। हे ईश्वर, इसे भी रास्ता दिखा। अगली सुबह पक्षी रानो के पास आए। रानो बहन, हमने तुझे समझा नहीं, हमें माफ कर दो। जब कोई टूटा होता है तभी अपनों की पहचान होती है। हाँ, मैं सब भूल चुकी हूँ। क्या हम भी इस गुलाब के घर में रह सकते हैं? इस घर की दीवारें प्यार से बनी हैं, सबके लिए खुली हैं। सभी पक्षी मिलकर उस घर का हिस्सा बन गए। प्यार, सहयोग और दया के साथ। कालू कौवा अकेला रह गया। उसकी चालाकी उसे किसी लायक नहीं छोड़ पाई। काश मैं भी नेक होता। याद रखना बेटा, सच्चाई, सब्र और दुआओं की ताकत किसी भी तूफान से बड़ी होती है। भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। एक सुनहरी सुबह थी। जंगल में हरियाली मुस्कुरा रही थी। रानो चिड़िया का बेटा कुकू, जो अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, नदी के किनारे वो पानी पीने गया था। उसकी माँ ने उसे सावधान रहने को कहा था, लेकिन कुकू को दुनिया देखने का बहुत शौक था। कुकू सीधे उड़ते हुए नदी के किनारे जा रहा था। उड़ते उड़ते वो बहुत खुश था और अपने मन ही मन में बोल रहा था, ला 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 ला। मैं तो इस दुनिया की हर एक चीज देखूंगा, छोटी बड़ी सब कुछ। बड़ी नदी में जाकर पानी पीऊंगा, फिर देखना ठंडा ठंडा पानी कैसे मेरे पैरों को ठंडक देता है, दिल को ठंडक मिलेगी। और कुकू उड़ता हुआ सीधे नदी के किनारे पहुंच जाता है। कुकू चिड़ा नदी में पानी पीने लगता है। कितना ठंडा पानी है। माँ कहती है कि नदी जीवन देती है। मैं रोज यहाँ आकर उड़ान भरूंगा और दूर दूर तक जाऊंगा। लेकिन उसी शांत नदी के नीचे छिपा हुआ था एक विशाल मगरमच्छ। उसकी आंखें कुकू की मासूमियत पर टिकी हुई थी। अरे वाह वाह, ये चिड़िया का बच्चा कितना नाजुक है। बस एक झपटा और मेरा पेट भर जाएगा। आज तो यही मेरा शिकार बनेगा। इतना कहकर जैसे ही कुकू अपनी चोंच को पानी में डुबोता है, मगरमच्छ बिजली की रफ्तार से ऊपर की ओर आता है। वो बहुत तेज आ रहा था। वो बस कैसे भी कर कुकू पर हमला करना चाहता था और वो तेजी से कुकू पर हमला कर देता है। उसका जबड़ा कुकू के पंखों में लगता है, जिससे कुकू का पंख घायल हो जाता है। माँ बचाओ, मेरा पंख टूट गया। माँ मुझे बचाओ। कुकू किसी तरह जान बचाकर किनारे हो जाता है, लेकिन उसका पंख बुरी तरह घायल हो चुका था। अब वो उड़ भी नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू की राह देख रही थी। हे भगवान, ये कुकू अभी तक नहीं आया। कहीं ये फिर से नदी किनारे तो नहीं चला गया। मैंने सुना है उस नदी किनारे एक बड़ा मगरमच्छ है जो सबका शिकार कर रहा है। अगर उसने मेरे बेटे कुकू को नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे जाना चाहिए, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना गया हो। इतना कहकर रानो चिड़िया घबराती हुई सीधे नदी की ओर निकल जाती है। रास्ते में उसे गौरी कौवी मिलती है। अरे रानो बहन, कहाँ उड़ती जा रही हो? बड़ी घबराई हुई लग रही हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? गौरी बहन, क्या बताऊं, कुकू अभी तक घर नहीं आया। मैंने उसे कितना समझाया है कि नदी किनारे ना जाया करे, लेकिन मुझे लगता है वो वहीं गया होगा। रानो बहन, तुम्हें बिल्कुल सही लगता है। जब मैं दाना लेकर आ रही थी तो कुकू नदी की ओर ही जा रहा था। जाओ जल्दी जाओ, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। इतना सुनकर रानो चिड़िया की आंखों से तो आंसू बहने लगते हैं। वो फौरन उड़ती हुई जाती है। तेजी से उड़ते हुए वो कुकू के पास पहुंच जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? बेटा तो मेरा सहारा नहीं, तू मेरी सांस है। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं तेरे लिए दुनिया से लड़ूंगी। रानो चिड़िया छोटे कुकू को अपने ऊपर उठाकर सीधे घोंसले में ले आती है। अब रानो को अकेले ही सब कुछ करना पड़ता था। वो दिन रात मेहनत करती, जंगल के व्यापारियों के पास सामान ढोती और अपने हरी घास के घर को किसी तरह चलाती। ऐसे ही एक शाम कुकू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, मैं किसी काम का नहीं रहा, आप पर बोझ बन गया हूँ। काश मैंने आपकी बात मान ली होती
और मैं ठंडा पानी पीने उस नदी की ओर ना जाता। कुकू बेटे, ऐसा ना कहें। बच्चे कभी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं होते। मेरे बच्चे, आप तो मेरी जिंदगी है, मेरी जान है आप। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को अपने गले से लगा लेती है। ऐसे ही एक दिन रानो चिड़िया काले बादलों के नीचे भारी बोझ उठाए कालू सेठ का सामान लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये क्या बारिश हो गई। हे बादलों, थोड़ा रहम करो। मेरे पंख भीग गए हैं, मेरी हड्डियां थक गई हैं, लेकिन मेरे बच्चे को मैं भूखा नहीं सोने दूंगी। मैं खूब मेहनत करूंगी और कैसे भी कर अपने बेटे के लिए दाना लेकर जाऊंगी। और फिर रानो चिड़िया तेज बारिश में ही अपना काम जारी रखती है। चलते चलते वो थक जाती है। तभी रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे कुछ अजीब सा दिखता है। पास जाकर जब वो देखती है तो एक सांप का बच्चा एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था। अरे ये तो सांप का बच्चा है। कितने दर्द में है। चाहे वो सांप हो या कोई भी हो, पर बच्चा तो बच्चा ही होता है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। रानो चिड़िया ने अपने पंखों से बहुत मुश्किल से उस पत्थर को हटाया और सांप के बच्चे को बाहर निकाला। वो कांप रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी अचानक से एक चमक उत्पन्न होती है और एक अजीब सी आवाज महसूस होती है, जैसे कोई रानो चिड़िया की ओर आ रहा हो। एक इच्छाधारी नागिन तेजी से दौड़ती हुई रानो चिड़िया के पास आ जाती है। उसकी आंखों में चमक थी। रानो चिड़िया, तूने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। हम नाग वंश के हैं और हमारे नाग वंश में एहसान का बदला जरूर चुकाते हैं। रानो चिड़िया उस नागिन के सामने अपना सर झुका लेती है। मैंने तो सिर्फ एक बच्चे की जान बचाई है, मैं कोई इनाम नहीं चाहती। रानो, तेरा यही स्वभाव ही तेरा सबसे बड़ा गुण है। आज मैं तुझे वो दूंगी जो तेरे जीवन को ही बदल देगा। अब तू घर जा, तुझे वो सब मिलेगा जो तुझे चाहिए है। एक जादुई पेड़ जिस पर अनगिनत सेब होंगे, जिससे तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं जानती हूँ तेरा बेटा भी अपाहिज हो चुका है। जा, जब तू घर जाएगी तो वो भी ठीक मिलेगा। इतना कहकर नागिन वहाँ से अदृश्य हो जाती है और उसका बेटा नाग भी वहाँ से गायब हो जाता है। रानो चिड़िया उस बोझे को लेकर सीधे अपने घर की ओर आ जाती है। हे भगवान, ये तो सच में जादुई पेड़ है। इस पर फल तो बहुत घने हैं। अब कोई भी घर भूखा नहीं रहेगा और अब मेरे बेटे का पंख शायद वो भी सही हो गया होगा। रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घोंसले की ओर जाती है। वो देखती है कि उसका बेटा कुकू अब पूरी तरह सही हो चुका है। वो अपने बेटे कुकू को अपने गले से लगा लेती है। माँ, मैं फिर से उड़ सकता हूँ। माँ, मैं फिर से तुम्हारा सहारा बन सकता हूँ। देखो माँ, मेरे पंख बिल्कुल सही हो गए हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। कुकू बेटे, ये सिर्फ तेरी उड़ान नहीं, ये हमारी नई जिंदगी होगी। मेरे बेटे, हमेशा याद रखना, सच्ची मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती और माँ का प्यार सबसे बड़ा जादू होता है। ऐसे ही रानो चिड़िया के घर में फिर से खुशियाँ लौट आई थी। जादुई सेब का पेड़ हर दिन फल देता और कुकू फिर से उड़ान भरता। अब मैं सिर्फ उड़ नहीं रहा हूँ, अब मैं अपनी माँ के सपनों के साथ उड़ रहा हूँ। अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मेरे पास मेरा बेटा है, मेरा घर है और वो आशीर्वाद है जो मुझे बिना मांगे मिला है। ऐसे ही जंगल में अब रानो चिड़िया और कुकू चिड़ी की कहानी हर पक्षी को सुनाई जाती और उस जादुई पेड़ के नीचे माँ बेटे की एकता की छाया हमेशा बनी रहती। वो जंगल के पक्षियों की मदद किया करते। इस कहानी से सीख मिलती है, सच्ची मदद चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ का प्यार, संघर्ष और निस्वार्थता मिलकर वो चमत्कार करते हैं जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। एक छोटा सा घोंसला जिसकी टहनियाँ भी थक चुकी थी, वहीं पर थकी हुई एक माँ चिड़िया रहती थी। उसकी बेटी रानो चिड़िया थी। माँ चिड़िया की आंखें अपनी बेटी चिड़िया को ताक रही थी। रानो, मेरी नन्ही सी जान, मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी, लेकिन एक चीज है जो आज मैं तुझे बताना चाहती हूँ। माँ नहीं, आप ऐसी बात तो मत करो। मैं अब भी वही रानो हूँ जिसे तू कहानियाँ सुनाकर सुलाती थी। तेरे बिना मैं क्या करूँगी माँ, कैसे जीऊंगी मैं अकेली। तू ऐसा सोचना भी मत, अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी माँ। मेरी बच्ची,
दुनिया का यही उसूल है, जो आया है इस दुनिया में उसे जाना है। लेकिन अब तो मेरी बात सुन। एक जादुई लहंगे का घर है बिटिया, जो आसमान की छांव में छिपा है। जो वहाँ जाता है वो दुख भूल जाता है मेरी बच्ची। मुझे यकीन है तू उसे ढूंढ लेगी। इतना कहकर माँ चिड़िया की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं और वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह जाती है। माँ, तेरा आंचल ही मेरा संसार था माँ, पर मैं वादा करती हूँ वो घर जरूर ढूंढूंगी और वहाँ जाकर तेरे नाम की हर सांस जीऊंगी माँ, मैं वादा करती हूँ। रानो चिड़िया ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लग जाती है। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन लाडो चिड़िया पंख फड़फड़ाते हुए रानो चिड़िया के पास आती है। रानो चिड़िया अपने घोंसले के बाहर उदास बैठी हुई थी। अरे रानो, क्या हो गया? अब कब तक ये उदास रहेगी? मेरी सहेली, मैं हूँ ना तेरे साथ। देख, दुनिया का उसूल है, आज तेरी माँ गई है, कल कोई और जाएगा और एक न एक दिन हमारा भी नंबर आएगा। तो इस तरह मायूस ना हो, कुछ खा ले। चल मेरे साथ जंगल की ओर चल, वहाँ घूमकर तुझे कुछ अच्छा लगेगा। हम मीठे फल ढूंढने चलते हैं। तभी रानो चिड़िया लाडो चिड़िया को सारी बात बताती है। रानो, मैं जानती हूँ ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर तू अकेली नहीं है। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तेरे साथ मैं उड़ूंगी, चाहे राहों में कांटे भरे हो या फिर बादल गहरे हो। चल मेरी बहन, आज से हम दोनों साथ हैं और उस लहंगे के घर को ढूंढने के लिए मैं तेरी मदद करूंगी। लाडो, तेरी दोस्ती ही मेरा पर है। चल ढूंढते हैं वो घर जहाँ माँ की ममता का जादू है। वहीं एक पेड़ पर बैठे हुए कालू कौवा और गोरी कौवी उसकी बातों को सुनकर जल भुन रहे थे। गोरी, जादुई लहंगा घर, ये तो सिर्फ चिड़ियों का सपना है, मगर मेरे लिए ये एक खजाने से कम नहीं गोरी। मैं रानो को उड़ने नहीं दूंगा। अगर वो उड़ी तो हम उसका पीछा करेंगे, पर सिर्फ तब तक जब तक वो रास्ता नहीं बता दे। उसके बाद सब हमारा होगा। हाँ कालू जी, जैसे ही वो घर मिलेगा हम घर का ऐसा जाल बुनेंगे कि उसकी हिम्मत भी कांपेगी और फिर वो घर हमारा होगा कालू जी। रानो चिड़िया लाडो चिड़िया के साथ उस घर की तलाश में निकल जाती है। वहीं कालू कौवा और गोरी कौवी चुपचाप उसका पीछा कर रहे थे। अरे अरे अरे, ये भोजन मेरा है, तू जा यहाँ से, जा 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 जा, निकल जा यहाँ से। हर वक्त मेरे पीछे पीछे रहती है, इतनी मुश्किल से जो मिलता है सब खा जाती है। चल चल, भूखड़ कहीं की, भाग जा यहाँ से। अरे तू क्या समझती है कि बस तू ही भूखी है और मेरे पेट का क्या? मैं जाकर शिकायत करूंगी रानी चींटी से। अगर तूने मुझे भोजन नहीं दिया तो मैं तेरी एक एक बात बता दूंगी, समझी तू? अरे अरे, क्या बताएगी तू? हाँ हाँ, क्या बताएगी? तू मुझसे बड़ी है और छोटों को खाना पहले देना चाहिए। चल चल, वैसे भी तू मुझसे पूरे 2 दिन बड़ी है। मैं कह दूंगी रानी चींटी से कि ये तो बड़ी है, खुद भी तो ढूंढ सकती है। अब तू जल्दी जा और जाकर अपना दाना कहीं और ढूंढ। मुझसे उम्मीद ना लगाना कि मैं तुझे ये भोजन दूंगी। अरे अरे, बड़ी हूँ तो क्या, मेरे पेट में भूख नहीं लगती? मेरा भी तो पेट है, मुझे भी तो खाने का हक है। रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया दोनों उन चींटियों की आवाज सुनती हैं तो उनके पास आ जाती हैं। रानो चिड़िया बहुत ही प्यार से उन दोनों चींटियों को समझाती है। देखो, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, जब मन में प्यार ना हो वो सबसे बड़ी लड़ाई होती है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, असली घर वही होता है जहाँ सब मिल बांट कर रहते हैं। हाँ हाँ, और तुम दोनों तो सगी बहनें लग रही हो, बिल्कुल एक जैसी हो। तुम दोनों आपस में मिल बांट कर खा सकती हो। ज्यादा लड़ाई लड़ना अच्छा नहीं होता, बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना ही तो असली काम है। हमें क्षमा करना। हमने सुना है एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हमने बहुत पहले सुना था, रानी चींटी से। हमने सुना है वहाँ झगड़ा नहीं होता। पूर्व दिशा में 3 पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ी पर पेड़ है, उनको पार करते ही वो जगह आती है। हाँ, और वो 3 पहाड़ी जब आप पार करोगी तो हमने सुना है वहाँ ऐसी जगह है जहाँ कोई लड़ता नहीं। वहाँ एक जादुई लहंगे का घर भी है, लेकिन वहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच पाता। वो लहंगे का घर किसी को स्वीकार ही नहीं करता है, क्योंकि उस लहंगे के घर को सुना है उसके मालिक का इंतजार है। इतना सुनकर रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया
दोनों उन 3 पेड़ों की दिशा की ओर निकल जाती हैं। अरे रानो देखो, वो 3 पेड़, शायद वही दिशा है। हाँ लाडो, मगर देखो ना, आसमान में काले बादल हैं और वो कालू कौवा भी मुझे लगता है हमारे पीछे है। मैंने अभी कुछ समय पहले ही उसकी परछाई देखी। रानो चिड़िया का इतना कहना था कि कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों उसके सामने आ जाते हैं। अरे अरे चिड़िया, इस राह पर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आया। हवा भी चीख उठती है इस राह में। चल चल छोटी चिड़िया, अब वापस अपने घर की ओर लौट जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ छोटी चिड़िया, भाग जा यहाँ से, वरना तुम दोनों को हम दोनों अपनी चोंच मार मार के जख्मी कर देंगे। चलो चलो निकलो यहाँ से। कालू गोरी, अगर तुम्हारा डर मेरा रास्ता रोकेगा तो मेरी माँ की आखिरी बात मेरा जवाब होगी। मैं अपनी माँ की दुआओं के पंखों से उड़ती हूँ, तुम जैसे पक्षियों से मैं डरने वाली नहीं। इतना कहकर लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया दोनों उड़ान भरती हैं और फिर वो 3 पेड़ उन्हें दिखाई देते हैं। उन 3 पेड़ों के नीचे एक सुंदर सा सुनहरा लाल रंग का लहंगा घर था। लहंगे घर को देखते ही रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया की आंखें चमक उठती हैं। वो घर ऐसे झिलमिला रहा था जैसे एक माँ की लोरी हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर रानो चिड़िया का ही इंतजार कर रहा हो। माँ देखो ना, मैं आ गई। ये सिर्फ घर नहीं, तेरी ममता की परछाई है। मैं तुझसे अलग नहीं, तेरे भीतर ही उड़ती आई हूँ माँ। देख, मैंने तेरा सपना पूरा कर दिया। आ गई मैं इस घर तक। तभी उस जादुई लहंगे घर से एक रोशनी निकलती है और एक आवाज गूंजने लगती है। रानो, ये घर तुम्हारा ही है। ये घर सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसमें तुम्हारी माँ की माँ, तुम्हारी कई पीढ़ियाँ पली हैं। अब वक्त है इस घर में तुम्हारे रहने का। इस घर में तुम्हारे सिवा किसी का हक नहीं, लेकिन जब तुम चाहो तो हर पक्षी को इस घर में पनाह दे सकती हो। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन दोनों की आंखों में एक डर था। वो उस लहंगे की चमक और रानो चिड़िया के प्रति उस लहंगे का प्यार देखकर थोड़ा डर गए थे। रानो, हमें माफ कर दो, हम डर लेकर आए थे, पर ये जगह तो सिर्फ प्रेम से बसी है। हाँ रानो, डर भी हार सकता है, ये कभी सोचा ना था। जब दिल एक हो जाए तो बस प्रेम ही बचता है। रानो बहन, हमें माफ कर दो। अरे यही तो असली जादू है, एकता, प्रेम और ममता का जादू, जो डर को भी छूने नहीं देता। कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से उड़ जाती। रानो चिड़िया अपनी सहेली लाडो चिड़िया के साथ उस घर के अंदर जाती है। उस लहंगे के घर में हर तरह का भोजन